मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच भारत के लिए एक राहत भरी और बेहद अहम खबर सामने आई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ रोमा हैदर। ईरान ने भारत समेत अपने मित्र देशों के लिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से खोलने का फैसला किया है। जी हां, यानी अब भारत के जहाज बिना किसी बड़ी रुकावट के इस अहम समुद्री रास्ते से गुजर सकेंगे। और ये खबर सिर्फ कूटनीतिक नहीं बल्कि आम लोगों की जिंदगी से भी सीधे जुड़ी हुई है। दरअसल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण तेल और गैस सप्लाई रूट्स में से एक है और भारत जैसे देश जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर है, उनके लिए ये लाइफलाइन जैसा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने गुरुवार को साफ किया कि भारत सहित फ्रेंडली नेशन जैसे रूस, चीन, इराक और पाकिस्तान के जहाजों को इस रास्ते से गुजरने की अनुमति दे दी गई है। इस फैसले के पीछे एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय अपील भी रही। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने ईरान से स्ट्रेट को खोलने की अपील की थी। वही उन्होंने कहा था, अगर होर्मुज लंबे समय तक बंद रहता है तो इसका सीधा असर सिर्फ देशों की अर्थव्यवस्था पर नहीं बल्कि आम नागरिकों की जिंदगी पर भी गंभीर रूप से पड़ेगा। वही तेल, गैस और उर्वरकों की सप्लाई बाधित होने से वैश्विक संकट और गहराने का खतरा है। साथ ही गुटेरेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए ये भी कहा कि संयुक्त राष्ट्र लगातार युद्ध के असर को कम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसका सबसे बड़ा समाधान यही है कि संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। अब बात करते हैं भारत पर इसके असर की। तो भारत हर दिन लाखों बैरल कच्चा तेल आयात करता है और उसका एक बड़ा हिस्सा इसे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते से आता है। ऐसे में इस रूट के खुलने से एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की सप्लाई पर मंडरा रहा संकट काफी हद तक टल जाएगा। इससे न सिर्फ ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी बल्कि घरेलू बाजार में भी कीमतों पर दबाव कम हो सकता है। हालांकि इससे पहले स्थिति इतनी आसान नहीं थी। 25 मार्च को न्यूयॉर्क के ईरान के मिशन ने संकेत दिया था कि केवल कुछ जहाजों को ही गुजरने की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने साफ कहा था कि वही जहाज इस रास्ते का इस्तेमाल कर सकेंगे जो ईरान के खिलाफ किसी भी तरह की गतिविधि में शामिल नहीं है या उसका समर्थन नहीं करते। साथ ही इन जहाजों को ईरान के सख्त सुरक्षा नियमों का पालन करना होगा और उनकी निगरानी ईरानी अधिकारियों द्वारा की जाएगी। यानी साफ है, भले ही स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अब खुल गया हो लेकिन स्थिति पूरी तरह सामान्य नहीं हुई है। वही हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है और क्षेत्र में तनाव अब भी बना हुआ है। ऐसे में भारत के लिए फैसला फिलहाल राहत जरूर लेकर आया है, लेकिन मिडिल ईस्ट की जटिल स्थिति को देखते हुए आने वाले दिनों में हालात किस दिशा में जाएंगे इस पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। आप किस बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही और ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।